तो ऑपरेशन ब्लड में हमने आपको दिखाया खून का सौदा किस तरीके से होता है, किस तरीके से खून की भी एक कीमत है और उम्मीद करते हैं कि इस मामले पर सरकार और प्रशासन गंभीरता से विचार करे। आगे बढ़ते हैं और सोनम राजा की कहानी में आज एक नए किरदार की एंट्री हुई है, उससे आपको रूबरू कराते हैं। ये किरदार है किसी संजय वर्मा का। इसी बीच शिलांग पुलिस इंदौर में सोनम के घर पहुंचती है, पूछताछ करती है। सोनम के इंदौर में होने का खुलासा होता है। ये राज कौन है, इससे भी अब पर्दा उठ रहा है। एक खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मैं कभी यह नहीं कहूंगी कि कहाँ थे, किसके साथ थे। किसके साथ? राजा भाई तुम तो गए। राजा भाई तुम तो गए। ये वीडियो राजा सोनम की शादी के वक्त का है। शादी का फंक्शन चल रहा है, उसी दौरान मौज मस्ती चल रही है। एक एंकर दोनों से एक दूसरे के लिए वादे करवाता है। उसी दौरान एक वक्त ऐसा आता है जब एंकर कहता है, राजा भाई तुम तो गए। किसके साथ? राजा भाई तुम तो गए। खैर, हम इसे एक संयोग से अधिक कुछ नहीं कह रहे हैं। सोनम के इंदौर के घर पर एक बार फिर जमावड़ा लगा। भारी गहमा गहमी रही। राजा के कत्ल के राज को तलाशने की कोशिश हुई। सकते हैं सोनम के घर के अंदर शिलांग पुलिस मौजूद है। सोनम के भाई, खास तौर पे सोनम के भाई जो है गोविंद, वो शिलांग पुलिस को लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं, उनकी टीम को लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं। जितनी भी जानकारी है इनके द्वारा यहाँ पे दी जाएगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सोनम के भाई है गोविंद, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि अगर सोनम कसूरवार है, वो अपराधी है, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ऐसा कोई भी चीज़ें सामने आती है तो वो शिलांग पुलिस और सभी अधिकारियों के मदद करेंगे ताकि राजा को इंसाफ मिल सके और सोनम को जो है एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि उनको इस बात की सज़ा मिल सके। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि फ़िलहाल उनका घर जो है पूरी तरीके से बंद है और लगातार जो है शिलांग पुलिस अंदर मौजूद है, उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रही है। शिलांग पुलिस करीब 2 घंटे सोनम के घर पर रही। परिवार के लोगों से कई सवाल पूछ कर गई। बताइए कि क्या कुछ पूछताछ करी है? नहीं, नॉर्मली पूछताछ है कि जो भी इनके हिसाब से था कि सोनम का कैसे बिहेवियर क्या है, ये सब चीजें पूछी गई है। अच्छा, संजय वर्मा के एक शख्स का 234 बार लगभग उसमें एक महीने बात हुई है। नहीं, आइडिया नहीं, उसका आइडिया नहीं। साथ में ले जाने का क्या बातचीत हुई है? क्या आपको साथ में ले जाने का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ गोविंद क्या बातचीत हुई है? इस बीच राजा सोनम के राज में एक और किरदार ने जन्म लिया। नए किरदार का नाम संजय वर्मा बताया गया। संजय वर्मा से सोनम की बातें होती थी। ये तो नहीं पता चला कि क्या बातें होती थी, लेकिन कहते हैं कि घंटों बातें होती थी। सोनम के घर से बाहर निकलती शिलांग पुलिस के साथ जब उसके भाई गोविंद रघुवंशी दिखे, उनसे ये सवाल भी पूछा गया। सोनम का नहीं जानते। सोनम का बिहेवियर देखा गया है, कैसा क्या है, बहुत सही पूछा है। संजय वर्मा का नाम आ रहा है, मुझे आइडिया नहीं है। यकीनन संजय वर्मा वाली कहानी किसी सनसनीखेज ट्विस्ट से कम नहीं है, क्योंकि इस किरदार में पूरी कहानी को पलटने की कुव्वत दिख रही है कि संजय वर्मा कौन है जिससे सोनम बातें करती थी। संजय वर्मा से सोनम की घंटों क्यों बात होती थी? संजय वर्मा और सोनम का आखिर कनेक्शन क्या है? संजय वर्मा ने अपना फोन बंद क्यों कर लिया है? क्या मर्डर केस में अब कोई बड़ा ट्विस्ट आएगा? ये सब वो सवाल है जिनके जवाब आने वाले समय में जांच एजेंसियां ढूंढेंगी। लेकिन पहली चुनौती अब संजय वर्मा तक पहुंचने की है। फिलहाल संजय सब कुछ देख सुन जरूर रहे होंगे, लेकिन उनका फोन बंद बताया जा रहा है। राजा मर्डर केस में आज एक और खुलासा हुआ। सोनम के इंदौर में होने की राजपाश कैसे हुआ, इसका पता चला। दरअसल सोनम रघुवंशी के पास कुल 3 फोन थे। सोनम ने हत्या के बाद फोन नष्ट या बंद कर दिया। ये काम उसके लिए आकाश ने किया, लिहाजा मर्डर के बाद सोनम के सभी फोन बंद मिले। अचानक सोनम का एक फोन इंदौर में एक्टिव हुआ। दरअसल उसने व्हाट्सएप चेक करने के लिए फोन ऑन किया था, लेकिन फोन ऑन होते ही लोकेशन का पता चल गया। सोनम अपनी इसी भूल से पकड़ में आ गई।
अब मेघालय पुलिस सोनम के बाकी फोन ढूंढ रही है। ये तलाश इंदौर, गुवाहाटी और यूपी में कई जगहों पर जारी है। बताया ये भी जाता है कि राजा रघुवंशी का फोन सोनम ने खुद तोड़ा था। राजा के टूटे फोन को विशाल ने खाई में फेंक दिया। इस बीच सोनम और राजा की शादी का एक नया वीडियो भी सामने आया। जाहिर है कि वीडियो में माहौल बिल्कुल अलहदा है। राजा चंद रोज बाद की सोनम के प्लानिंग से अनजान खुश है। हल्के फुल्के अंदाज में एक एंकर दोनों से मौज मस्ती कर रहा है, एक दूसरे के लिए वचन ले रहा है। लेकिन किसी को कहाँ पता था कि ये वचन, ये कस्में, ये वादे कम से कम सोनम की तरफ से तो निहायत फरेबी ही थे। एनडीटीवी के लिए निहारिका शर्मा के साथ तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। राजा भाई तुम तो गए